वृश्चिक राशि धोखेबाज का दाग कैसे मिटाए। वृश्चिक राशि के जात को आपकी राशि पर एक दाग लगा हुआ है और ये दाग है वृश्चिक राशि को सबसे ज़्यादा धोखेबाज राशि माना जाता है। और ये जानकर आपको थोड़ा दुख भी हो सकता है। हालांकि सभी वृश्चिक राशि के लोग ऐसा नहीं होते हैं, इनमें भी बहुत ही अच्छे होते हैं, वफादार भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही माना जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का निष्कर्ष है। वृश्चिक राशि जात को आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करना। ऐसी ऐसी राशियाँ भी हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी में मूर्ख माना जाता है, और वे मूर्ख राशियाँ भी बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं और जीवन में कई सफलता हासिल कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जात को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये आप पर जो धोखेबाज का दाग लगा है, आखिर ये क्यों लगा। ऐसा क्या होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी किसी के साथ धोखा कर लेते हैं। कभी कभी बाद में आपको पश्चाताप भी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे तो बदला नहीं जा सकता। तो ये फिर आपके सामने स्थिति बनती है। वीडियो में हम सारा समझाएंगे आपको, पहले कारण समझाएंगे, फिर बताएंगे कि आपको जो है ये दाग कैसे मिटाना। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स में। जी, वृश्चिक राशि के जातक को अब जरा थोड़ा गंभीर होकर समझिए इस बात को। दुखी होने की जरूरत नहीं है। कारण समझिए कि ऐसा होता क्यों है आखिर आप में। देखिए, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जोडिएक आप जो हैं राशि चक्र में 12 राशियों का जो चक्र होता है उसमें 8वें नंबर की राशि मानी जाती है। जी, आपकी राशि जल तत्व की राशि होती है। जल तत्व की राशि होने के कारण आप भावुक होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। भावुक होने के कारण क्या होता है कि आप किसी से जल्दी ही जुड़ जाते हैं। कोई भी जो अनजान व्यक्ति होता है, चाहे कोई महिला है पुरुष है, आपका अट्रैक्शन स्वतः हो जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन अट्रैक्शन आपका हो जाता है, क्योंकि आप भावुक होते, इमोशनल होते हैं और इंसानियत से भरपूर होते हैं। हल्की सी पहचान होती है शुरू में, धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती है और कभी कभी इतनी गहरी होती है कि आपकी शादियाँ भी हो जाती है। तो ये एक तो भावुक हैं आप, इसलिए जल्दी लोगों से जुड़ जाते हैं। यहाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक दुर्भाग्य आपकी राशि में यह होता है वृश्चिक राशि के जात को कि आपके मंगल देव जो हैं राशि के स्वामी हैं। जी, मंगल देव राशि के स्वामी हैं, इसलिए आप में जो हैं कभी कभी उग्रता आ जाती है, आप आवेश में आ जाते हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ऐसे स्थिति में क्या कि आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं, क्रोधित होकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो आपको कहना नहीं चाहिए। फिर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि रिश्ता खत्म हो जाता है। वृश्चिक राशि के जातक को आपका किसी व्यक्ति से रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर आप पर ये ठप्पा लग जाता है कि मुझे वृश्चिक राशि वाले ने धोखा दिया। वृश्चिक राशि के जातक को ये जो मंगल आप में गुस्सा कराता है, ये आकस्मिक रूप में आपको गुस्सा आ जाता है, जहां आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और उसी से आपका एक अच्छा रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अच्छी बार्गेनिंग होती होती खत्म हो जाती है, अच्छा सौदा टूट जाता है। कंपनी में कहीं जॉब करें तो प्रमोशन होते होते आपकी नौकरी छूट जाती है। वृश्चिक राशि के कुछ एक जन्म कुंडली हम विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास इक्का दुक्का मामले आते हैं। ऐसे भी कंपनी में जो जॉब करते हैं उनके भी मामले आते हैं, जिसमें कहते हैं कि सोच रहे थे कि प्रमोशन होगा, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए और कंपनी ने नौकरी से ही निकाल दिया। कुछ ऐसी बात हो गई थी। जी, तो अब कारण समझ के वृश्चिक राशि के जातकों कि आपका जो ये मंगल राशि के स्वामी हैं, इसके कारण आप में ये अत्यधिक गुस्सा आता है और जल तत्व की राशि है। अब ये कारण समझा, लेकिन अब इसमें एक बात आपके दिमाग में आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि वाले भी तो गुस्सा करते हैं, मंगल राशि के स्वामी हैं, उनको धोखेबाज क्यों नहीं कहा जाता। सिंह राशि वाले हैं, सूर्य से प्रभावित है, लेकिन गुस्सा सिंह राशि वालों को भी जबरदस्त आता है, लेकिन उनको लोग धोखेबाज क्यों नहीं कहते। आखिर वृश्चिक राशि को ही धोखेबाज क्यों कहते हैं। वाई स्कॉर्पियो जोडिएक इज कंसिडर्ड चीटर अल्टीमेटली। वृश्चिक राशि को ही क्यों कहते हैं धोखेबाज। अब समझना है, मेन जो कोर पॉइंट आ रहा है, मेन पॉइंट आ रहा है, अब इसको समझिए। वृश्चिक राशि के जातक को समाज के तो रिश्ते जो होते हैं समाज में, ये 3 तरह से चलते हैं। ध्यान रखिए, इसके 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। एक प्लेटफॉर्म वो होता है
जहाँ हम किसी से रिश्ता जो है नॉर्मल रखते हैं, बहुत ही सामान्य रखते हैं। कहते हैं ना कि बस हलो चलो करते हैं और रामा श्यामा रखते हैं, बस बहुत ही नॉर्मल रखते हैं। ऐसे में उस रिश्ते में आपको कभी भी कोई भी धोखेबाज नहीं कहेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा उम्मीदें रखी नहीं, आपने भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी। एक औपचारिक रिश्ता है। एक तो ये प्लेटफॉर्म होता है रिश्तों का। दूसरा प्लेटफॉर्म ये होता है कि दोनों में जो है बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। ऐसा रिश्ता होता है दोनों पक्षकारों में, दोनों लोगों में बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। ये लगाव ऐसा होता है कि फिर वे जिंदगी भर तक साथ रहते हैं, या तो शादी कर लेते हैं या मित्र रहते तो भी जिंदगी भर तक दोस्ती रखते। कोई भी रिलेशनशिप है तो जिंदगी भर तक रहते। इसमें भी वृश्चिक राशि जात को धोखेबाज का इसमें भी दाग नहीं लगता है। ये जो रिश्ता होता है ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। इन दोनों प्लेटफॉर्मों में कोई दाग नहीं लगता है धोखेबाज का, क्योंकि इनमें रिश्ते टूटते भी नहीं है जी। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वृश्चिक राशि जात को, वो आपकी राशि से संबंधित है और यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। यह तीसरा प्लेटफॉर्म वो है जहाँ एक व्यक्ति उम्मीद रखता है, दूसरा व्यक्ति भी उम्मीद रखता है, यानी दोनों शुरू में उम्मीद रखते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद एक व्यक्ति की उम्मीद टूट जाती है, वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो इस रिश्ते से बाहर आ जाता है, यानी थोड़े दिन बाद ये रिश्ता टूट जाता है। ये तीसरा प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब हुआ कि तीसरा जो प्लेटफॉर्म है रिश्तों का, उसमें दो व्यक्तियों के रिश्ते बनते हैं, दोनों एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और रिश्ते में आ जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चलता है। उन दोनों में से एक जना जो है गलती कर लेता है, गलती करने से वो रिश्ता टूट जाता है और फिर जो गलती करता है उसके बारे में ये माना जाता है कि ये धोखेबाज नंबर 1 है। और वृश्चिक राशि जात को रिश्ते में जो गलती होती है आपसे होती है। आपसे क्यों होती है? मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं, जो आपको अचानक गुस्सा दिला देते हैं और इस गुस्से के कारण आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। जैसे आपका किसी से रिश्ता बना, कोई आपने गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाया, रिश्ता दोनों आपका भावुक है, तो एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हुआ, दोनों ने उम्मीदें जोड़ी, यह रिश्ता कुछ समय तक चला, लेकिन अचानक किसी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कह देते हैं जिससे सामने वाले का दिल टूट जाता है और या तो वो रिश्ता ख़त्म कर लेता है और या फिर आप ही गुस्से में रिश्ता ख़त्म करते हैं कि मुझे ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं, मुझे ऐसे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं, मुझे ऐसे कंपनी में नौकरी नहीं करनी, नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये व्यापार नहीं करना, मुझे ऐसे ग्राहक की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा ग्राहक। तो इस तरह से बातें आपके हो जाती है। इससे क्या रहता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। दुकानों पर भी एक अच्छा जमा हुआ ग्राहक, किसी छोटी बात पर बहस होती है, फिर आप कह देते हैं मुझे तेरे जैसे ग्राहक की जरूरत ही नहीं है, तो जाहिर है वो ग्राहक बाद में कभी नहीं आएगा दुकान पर। ऐसे कई ग्राहक टूटते और फिर बिजनेस में नुकसान। वृश्चिक राशि जात को ये समझिए, तीसरा प्लेटफॉर्म वो है जहाँ शुरू में रिश्ता अच्छा रहता है, उम्मीदें रहते हैं, लेकिन बाद में टूट जाता है। तो यहाँ ये इस तीसरे प्लेटफॉर्म वाले रिलेशनशिप में आपकी राशि होती है और आप इसमें आते हैं। 3 प्लेटफॉर्म बता दिए। अब वृश्चिक राशि के जात को आपका गुस्सा जो है, समाज में थोड़ा बहुत गुस्सा तो सहन किया जाता है क्योंकि उसका कारण होता है। जैसे मकर राशि के लोग हैं, मंगल देव उच्च के हैं, मकर राशि के लोग भी गुस्से होते हैं, हालांकि शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से होते हैं और जबरदस्त गुस्से होते हैं। लेकिन समाज में ये माना जाता है कि मकर राशि वालों का गुस्सा कारण से होता है। मकर राशि वाला कहीं अव्यवस्था देखता है तब अचानक गुस्से हो जाता है, इनके संतान कोई गलत काम करती है, नशा करने लग जाती है, कोई अपराध करने लग जाती है, तब वो भड़कते अपने संतान पर, गुस्से होता है, संतान को डांटते हैं, अव्यवस्था फैलती है, घर में कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, सब मन मर्जी से करे, तब मकर राशि वालों को गुस्सा आ जाता है कि सिस्टम से काम क्यों नहीं करते हो, यानी डिसिप्लिन चाहते हैं। तो मकर राशि वालों को गुस्सा तो लोग मानते हैं, जायज़ है, लेकिन वृश्चिक राशि के जात को आपके गुस्से में इतना लॉजिक नहीं रहता है, ऐसा लॉजिक तर्क नहीं रहता है। कभी कभी तो आपको खुद को लगता है कि क्या यहाँ गुस्सा करने की जरूरत थी क्या। आपको लगता है गुस्सा करने के बाद 2 घंटे बाद लगता है कि कहाँ जरूरत है गुस्से करने की, कहाँ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, फिर पश्चाताप कर रहे कि रिश्ता टूटा, नौकरी गई, बिजनेस ठप हो गया। ये वृश्चिक राशि के जात को आप में होता है।
चलिए अब लास्ट में उपाय बताते हैं क्या करें। वृश्चिक राशि जात को सभी राशि का नेचर है, आपको टेंशन नहीं करना, दुखी नहीं होना। हर राशि में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आपकी राशि में भी अच्छाई भी है, बुराई भी है। बहुत अच्छाई है आपकी राशि में। वृश्चिक राशि के जातक ऊर्जावान रहते हैं। एक वृश्चिक 12 राशि में वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जो 24 घंटे एनर्जी दिखेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को सुबह देखे तरोताजा दिखेंगे, रात को शाम को कभी ये उबास से लेते अलसाए हुए आमतौर पर नहीं दिखते हैं। इस तरह की एक 24 घंटे एनर्जी मंगल देव देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। आप मेहनत करते हैं और बड़े बड़े टारगेट हासिल करते हैं और जिनके सफल भी होती है। बस ये एक कमी है। कमी क्या, ये हो जाता है आपकी राशि में ऐसा। आप लोगों से क्या करना है, ध्यान रखना है। जोरों से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हनुमान जी की पूजा कीजिए। आप लोग 2-3 महीने कीजिए हनुमान जी की पूजा, देखेंगे गुस्सा आपका थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। एक तो ये करना आपको ज्योतिष शास्त्र के उपाय बता दे। दूसरा, व्यवहारिक जीवन में भी थोड़ा सोचना है कि गुस्से को कंट्रोल में रखें, कोशिश करें। कई बार क्या कि हम जैसा सोचते हैं वैसे सामने वाले से जवाब नहीं मिलता है तो एकदम गुस्से हो जाते हैं, भड़क जाते हैं आप लोग। वहाँ नहीं भड़कना है, सोचना है हर एक की जिंदगी है। कोई नो करता है, कोई यस करता है, तो ये दुनियादारी इसमें सब चलता है। ऐसा नहीं कि वो यस करे और यस ही करे, नहीं करे तो फिर आप गुस्से हो जाते हैं, ऐसा नहीं समझे। बस ये थोड़ा प्रैक्टिकल बने और हनुमान जी की पूजा करें, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा और देखिए अगर अच्छा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहली बार अगर आपने चैनल देखा है तो जी, जिन्होंने सब्सक्राइब करते हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को हाइप कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है इस वीडियो को।